कभी कभी आपको सबसे ज्यादा अजीज शख्स आपके किसी प्यारे की जान का दुश्मन बन जाता है, और जब वही शख्स जो आपकी जिंदगी की देखभाल भी करता हो, आपके प्यारों की दवा दारू का भी इंतजाम करता हो, उन्हें पानी पिलाता हो और रात भर कमरे के दरवाजे पर बहका रहता हो, तो सवाल ये पैदा होता है कि उसके कातिल बनने के बारे में आप क्या कहेंगे। आज की कहानी ऐसे ही शख्स के बारे में है जिसने तीमारदारी में भी हद कर दी और फिर कातिल बना। ये कहानी है एक बूढ़ी औरत की और उसके केयर टेकर की, जो सिर्फ तीमारदार नहीं बल्कि एक कातिल भी था। इस शख्स को हम केयर टेकर कहकर पुकारेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि केयर टेकर महज एक तीमारदार नहीं था बल्कि एक कातिल भी था। जी हाँ, उसने किसी की जान ली थी और अब वो कई बरसों से अपनी ज़ईफ शरीके हयात की तीमारदारी कर रहा था। इसकी शरीके हयात का नाम जुनान है। उसका हर तरीके से ख्याल रख रहा था। जुनान की उम्र 82 साल थी। इतनी 82 साल वो चलने फिरने से कासिर और अपने बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, और उस मजदूरी की वजह से उसे हर लम्हा अपने केयर टेकर पर इन्हिसार करना पड़ता। लेकिन एक दिन इन दोनों के दरमियान एक ऐसी लड़ाई छिड़ती है जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इस उम्र में भी कोई खौफनाक अंदाज में लड़ता है। लड़ाई इस कदर शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि केयर टेकर फौरन पुलिस को कॉल करता है और गुस्से में चीख कर कहता है, इसे यहाँ से ले जाओ, जैसा भी हो आपको इसे अभी के अभी ले जाना होगा। पुलिस वाले बड़े आराम से उसे पूछते हैं, क्या उसे एम्बुलेंस चाहिए या पुलिस की मदद चाहिए। वो बेपरवाही से जवाब देता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको क्या चाहिए, बस तुम इसे यहाँ से ले जाओ। फिर वो फ़ोन जुनान के हाथ में थमा देता है। पुलिस जुनान से सवाल करती है, क्या आपको लगता है कि आप ख़तरे में हैं। जुनान हिचकिचाते हुए जवाब देती है, हाँ। फिर पुलिस पूछती है कि घर में कोई हथियार मौजूद है। जुनान पहले ही सहमी हुई थी, डरी हुई थी। वो सहमे हुए अंदाज में जवाब देती है, हाँ घर में मौजूद हैं। ये सुनकर पुलिस फौरन उनके घर पहुंचती है और सूरत हाल को समझने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उनकी नज़र केयर टेकर के हथियारों के ज़ख़ीरे पर पड़ती है। एक अफसर उसको हैरानी से देखता है और फिर कहता है, ओह वाह, तुम्हारे पास तो अच्छा खासा असलहा मौजूद है। उसे कहता है, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जिनके पास बंदूकें होती हैं। मेरे पास भी बहुत सारी बंदूकें हैं। लग तो ये रहा था कि वो केयर टेकर को ट्रैप कर रहा है, लेकिन हालात कुछ और थे। पुलिस जुनान को मुतला करती है कि उसे सोशल सर्विसेज वाले जल्द ही एक केयर होम में मुंतकिल कर देंगे, लेकिन ये अमल फौरी तौर पर मुकम्मल नहीं किया जा सकता। फिलहाल उसे अपने इसी केयर टेकर के रहम करम पर रहना होगा। पुलिस सूरत हाल समझकर वापस चली जाती है। शायद उन्हें मज़ीद कॉल्स लेना थी, लेकिन यहीं से हालात ख़राब होना शुरू होते हैं। जुनान पुलिस के जाने पर बहुत दुखी हो जाती है। वो पुलिस वालों की मिन्नत भी करती है कि मुझे अकेला ना छोड़ो, मगर पुलिस नरमी से जवाब देती है, हम मजबूर हैं मैडम। पुलिस वापस चली जाती है और 3-4 घंटे का वक्त गुजर जाता है। ये वो वक्त था जब क़यामत आने वाली थी, सिर्फ जुनान के लिए। इन घंटों के दौरान लड़ाई दोबारा शिद्दत इख्तियार कर लेती है। केयर टेकर जो सारा दिन शराब के नशे में डूबा रहता था, अपने ज़ाती हथियारों में से एक बंदूक निकालता है और बिस्तर पर लेटी बेबस जुनान को वहीं गोली मार देता है। इसके बाद केयर टेकर अपने पड़ोसी से खुद कहता है, पुलिस को बुलाओ, मैंने उसे मार डाला है। वो खातून घबराहट में पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि उसने जुनान को मार डाला। पुलिस दोबारा उसके घर पहुंचती है और केयर टेकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुकामी न्यूज़ चैनल इस खौफनाक वाक़े की रिपोर्ट नशर करता है और पुलिस की बॉडी कैम वीडियोस दुनिया भर में देखी जाती हैं। ये खबर फौरन जंगल की आग की तरह फैल जाती है। लोग गुस्से से भर जाते हैं और पुलिस को इस हादसे का जिम्मेदार करार देते हैं। क्या आप भी समझते हैं कि पुलिस इस हादसे की जिम्मेदार है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। लोगों का कहना था कि केयर टेकर ने पुलिस के सामने ही जुनान को धमकियां दी थी। जब पुलिस ने उससे पूछा था, तुमने क्या कहा था, तो केयर टेकर का जवाब था कि मैंने उससे कहा था, जब तक मैं तुम्हें ना मार दूं तुम उस वक्त तक ठीक हो,
यानी उसने बेखौफ होकर उसको मारने की धमकी दी थी, जिसका इकरार उसने पुलिस के सामने भी किया था। तो ऐसे हालात में पुलिस को चाहिए था कि उसको फौरी गिरफ्तार कर लेती, लेकिन पुलिस उसको छोड़ के चली गई। और अब जब ये हादसा हो गया तो पुलिस केयर टेकर को गिरफ्तार करने पहुंच गई। तो केयर टेकर ने भी पुलिस पर इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि देखा, सुबह तुमने मुझे नहीं रोका, ये तुम्हारी गलती है। बादशाह मकामी पुलिस डिपार्टमेंट एक तवील बयान जारी करता है, जिसमें वो वजाहत देते हैं कि उन्हें लगा कि केयर टेकर मजाक कर रहा था। यानी पुलिस इस मामले को जज नहीं कर सकी और गरीब जोनान इस दुनिया से रुखसत हो गई। केयर टेकर पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है और वो अदालत के फैसले का इंतज़ार करते हुए घर पर नज़रबंद है। इस सारा अलमनाक वाक़या न्यू मैक्सिको में पेश आया।